Hello everyone, good morning. This is Mahesh Shah from Surat. I am working as a postgraduate teacher. Welcome to my YouTube channel. This video is for Standard 10, Subject Social Science, Chapter 6, Places of Indian Cultural Heritage, Part 1. In my last video, we discussed about India's science, uh, uh, chemistry, astrology, astronomy, and Vastu Shastra. Here we are going to study about different places, monuments of India, which gives idea about our cultural heritage. ये वीडियो में हम शायद पूरे इंडिया की ट्रैवलिंग करने वाले हैं और बोर्ड एग्जामिनेशन के हिसाब से दिस इज़ वन ऑफ द इम्पोर्टेंट चैप्टर फॉर शॉर्ट नोट्स. यहाँ से एक या दो शॉर्ट नोट्स बोर्ड एग्जामिनेशन में हर साल आती है, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है. इस वीडियो में जो आज हम बात करेंगे वो इंट्रोडक्शन से चालू होगा, फिर अजंता के उसके बारे में, इलोरा एलिफेंटा के उसके बारे में, महाबलीपुरम के टेम्पल्स के बारे में, पडक्कल मेमोरियल, टेम्पल ऑफ खजुराहो, सन टेम्पल ऑफ कोणार्क, बृहदेश्वर टेम्पल, कुतुब मीनार, हम्पी, हुमायूंस टॉम, फोर्ट ऑफ आगरा, ताजमहल, रेड फोर्ट, फतेहपुर सिकरी, चर्चेज ऑफ गोवा, चार मीनार, धोलावीरा, लोथल, जूनागढ़, अहमदाबाद, and South India temples of ancient India and places of pilgrimages in India. और उसके बाद एक एक्सरसाइज होगी जो आपके रिवीजन के लिए होगी. तो बिफोर आई स्टार्ट माई एक्सप्लेनेशन, आई वुड लाइक टू टेल यू दैट all those who are watching the video, please like the video, share the video, and subscribe the channel and press the bell icon that you get notification of part 2. So let's start the video. Chapter 6, Places of Indian Cultural Heritage. So India's 32 monuments declare in UNESCO sites as a cultural heritage. Except that monuments, many other monuments are there in our country, which gives us a brief information about our history, the prosperity of our country, different kind of dynasties of our country, and different kind of rulers of our country. In the cultural heritage of India is very rich and prosperous. Indian as well as foreign visitors are attracted to visit the places of cultural and natural heritage of India. वी शैल स्टडी अबाउट दिस प्लेसेस. तो हमारा जो कल्चर है, एक तो 5000 ईयर्स ओल्ड कल्चर है. बहुत सारे फॉरेनर्स आए. फर्स्ट वीडियो में, फर्स्ट चैप्टर के वीडियो में अगर आपने देखा हो तो हमने द्रविडियन और आर्यंस और एस्ट्रोलॉइड की बात की थी. ये जो भी फॉरेनर्स, उसके बाद मुगल्स और ब्रिटिशर्स, ये जितने भी यूरोपियंस जो भी हमारी कंट्री में आए, उन्होंने अपने टाइम ड्यूरेशन में यहाँ पे कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क किया था जिसको बोला गया मोनूमेंट. तो इस हिसाब से देखने जाए तो 5000 ईयर्स में यहाँ पे बहुत सारे फॉरेनर्स आए, बहुत सारे कल्चर्स यहाँ पे मिक्स हुए, इसलिए इतनी डाइवर्सिटी है हमारे यहाँ में. यहाँ पे इंडिया में कल्चर में इतने सारे रिलीजियंस है, इतने सारे फॉर्म्स है, इतने सारे ट्रेडिशंस है, फेस्टिवल्स है. तो ये जितने भी लोग इंडिया में आए, उनके टाइम में उन्होंने इंडिया में कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्ट किया जो आज की डेट में वर्ल्ड फेमस है. अब ये जो हमारे कल्चरल हेरिटेज प्लेसेस है, वो खाली हमारे हेरिटेज नहीं है, बट दे आर द सोर्स ऑफ इनकम. व्हेन अदर कंट्रीज पीपल केम टू आवर कंट्री टू विजिट दिस काइंड ऑफ प्लेसेस, दिस इंक्रीज आवर फॉरेन एक्सचेंज. तो हमें खाली एक हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, बट इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचना चाहिए कि ये हेरिटेज हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है. तो सबसे पहले हम बात करेंगे केव्स ऑफ अजंता की. तो ये है अजंता की केव्स, आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो. ये उसका एंट्रेंस है, ये अंदर का पार्ट है. और ये टेक्स्ट बुक में आपके ऐसे कोई भी पिक्चर्स अपलोड नहीं है, तो ये आपको बेनिफिट रहेगा वीडियो देखने का कि आप पिक्चर के साथ में कंटेंट को समझ सको. The famous caves of Ajanta are situated in Aurangabad district near Ajanta village. They are important from the point of view of art of Vastu.
तो वास्तुशास्त्र के बारे में मैंने चैप्टर 5 के पार्ट 2 में डिटेल में एक्सप्लेनेशन दिया था। अगर आपने नहीं देखा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके चैप्टर 5 का पार्ट 2 देख के वास्तुशास्त्र की डिटेल्स एक बार समझ सकते हैं। दिस केव्स आर डिवाइडेड इनटू 2 डिविजन्स, वन caves based on wall paintings and second caves based on sculpture। तो अजंता की जो केव्स है वो 2 पार्ट में डिवाइड है। एक पार्ट में आपको वॉल पेंटिंग्स मिलेगी जो बहुत ही पुरानी है, और दूसरे पार्ट में आपको स्कल्पचर मिलेंगे जो अलग अलग रूलर्स ने अपने टाइम पे रिलीजियस प्रोपोगेशन के लिए बनाए थे। Caves of number 1 to 10, 16 and 17 have excellent painting wall and have attained the highest rank in wall painting। तो ये नंबर आपको केव्स के याद रखने हैं, 1 to 10, 16 और 17। ये केव्स जो है वो वॉल पेंटिंग के लिए फेमस है, और यहाँ पे जो वॉल पेंटिंग है वो बहुत ही पुरानी है, फिर भी उसकी फिनिशिंग, उसके कलर्स, उसकी ब्राइटनेस अगर आप देखोगे तो आज के डेट में भी जब इतने सारे मशीन्स अवेलेबल है, इतनी टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, फिर भी इतना ग्रेसफुल पेंटिंग वर्क नहीं कर सकते। द थीम ऑफ दिस वॉल पेंटिंग्स इज़ बुद्धिस्ट रिलीजन। तो हम ये समझ सकते हैं कि बुद्धिस्ट रिलीजन के टाइम पे ये पेंटिंग वहाँ की वॉल पे हुआ होगा। Ajanta caves are divided into 2 categories. They are Chaityas and Viharas. Caves number 9, 10, 19, 26 and 29 are Chaityas, whereas the remaining caves are Viharas. Ajanta caves were forgotten with the passage of time, but in 1819 AD, an English captain John Smith rediscovered them. Ajanta caves are the magnificent example of initial Buddhist art of वास्तु, art of painting and sculpture। तो इसमें जो पेंटिंग्स है वो 1 to 10, 16 और 17 नंबर की जो केव्स है वहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। और ऊपर से अजंता केव्स को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया है, एक तो चैत्य और एक विहारस, जहाँ पे जो पुराने सेंट्स और सेक्स थे वो रहते थे और मीटिंग्स करते थे। उसमें से केव नंबर 9, 10, 19, 26 एंड 29 केव्स नॉन एज द चैत्यास, जहाँ पे बुद्धिस्ट मॉन्क के मंदिर हुआ करते थे। वहाँ पे स्तूपा आर बिल्ट इन द इंटीरियर मोस्ट एंड ऑफ द केव्स। तो वहाँ पे स्तूपा बनाए होते थे। ये जो केव्स है 9, 10, 11, 9, 10, 19, 26 एंड 29 जिसको चैत्यस बोलते हैं। और जो विहारास है वो विहारास मीन्स बुद्धिस्ट मॉन्सेटरीज वेयर बुद्धिस्ट मॉन्क्स रिसाइड एंड स्टडी। यहाँ पे बुद्धिस्ट मॉन्क रहते थे और पढ़ाई करते थे, और चैत्यास में वो पूजा पाठ करते होंगे। तो ये अजंता की केव्स हाइड हो गई थी, फिर 1819 में इंग्लिश कैप्टन जॉन स्मिथ ने उसको रीडिस्कवर किया, और ये बुद्धिस्ट वास्तु का बेस्ट एग्जाम्पल है और पेंटिंग और स्कल्पचर का। ह्यूमन इंटरफेरेंस एंड इम्पैक्ट ऑफ टाइम हैव ग्रेटली डैमेज देम, क्योंकि जितने भी विजिटर्स जाते हैं वो वॉल को टच करते हैं, पेंटिंग को जो कलर्स है उसको निकालने की कोशिश करती है। इसकी वजह से आज की डेट में वो पूरा कॉर्डन कर दिया, आप देख सकते हो, पर उसको टच नहीं कर सकते हो। अजंता केव्स आर फेमस नॉट ओनली इन इंडिया बट ऑल्सो इन वर्ल्ड फॉर देयर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिच आर्ट। तो हर साल हजारों फॉरेनर्स यहाँ पे आते हैं अजंता इलोरा केव्स देखने के लिए। दे फाइंड ब्लेंडिंग ऑफ वंडरफुल आर्ट ऑफ पेंटिंग, स्कल्पचर एंड आर्किटेक्चर ऑफ अजंता केव्स हैज़ केम्ड अर्न प्राइड फॉर एन इंडियन कल्चर। तो अगर आप इसकी वॉल को ध्यान से देखोगे ये वाली सब, तो यहाँ पे आपको आर्ट वर्क दिखेगा। स्टोन कार्विंग का बेस्ट एग्जांपल यहाँ पे आपको मिलेगा। और एक बात आपको याद रखनी है कि ये सब हैंडमेड है, यहाँ पे मशीन का कोई भी यूज़ नहीं हुआ था सिवाय के हैमर और चीज़ल। अब जो दूसरी केव है वो इलोरा केव है, ये उसके फ़ोटोग्राफ्स हैं, ये महाराष्ट्र में सिचुएटेड है, ये सब उसके फ़ोटोग्राफ्स हैं। इलोरा केव्स आर सिचुएटेड एट औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट इन महाराष्ट्र। देयर आर 34 केव्स इन ऑल। There are 3 groups of cave temples and they are different from each other.
अब ये जो 3 ग्रुप केव्स के हैं वो अलग अलग रिलीजन को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, सिविज़्म, इस तरह से उसको डिवाइड किया है। और टोटल 34 केव्स हैं इसके अंदर। 1 to 12 आर बुद्धिस्ट केव्स, 13 to 29 आर हिंदूज केव्स एंड 30 to 34 आर जैन केव्स। तो ये जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ा होगा वैसे वैसे यहाँ पे केव्स में ये सब वर्क हुआ होगा। हिंदू केव्स आर बिल्ट ड्यूरिंग द रीन ऑफ राष्ट्रकूटा डायनेस्टी। Kailash temple is situated in cave number 16. It is 50 meter long, 33 meter wide. ये कैलाश टेम्पल का फोटो है ये, एंड 30 मीटर हाई। तो ये 50 मीटर लॉन्ग है, 33 मीटर वाइड है और 30 मीटर उसकी हाइट है। दिस टेम्पल इज कार्व्ड आउट ऑफ अ सिंगल मैसिव रॉक। अब ये कैलाश टेम्पल इसलिए फेमस है क्योंकि ये टॉप से बॉटम बना था। अब आज की डेट में आप कोई भी कंस्ट्रक्शन देखो तो पहले बेस बनता है, फिर फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, ऐसे। जबकि ये कैलाश टेम्पल जो है उसका टॉप पार्ट पहले बना, फिर उसको डिग करते करते ग्राउंड तक पहुँचे। तो अब ये समझने वाली बात है कि आज की डेट में हमारे पास जीपीएस फैसिलिटी है और बहुत सारी टेक्निक्स है, कंप्यूटर्स है, तो हम कितना भी डिफ़िकल्ट वर्क है उसका एक प्लान बनाकर हम कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। फिर भी बॉटम से टॉप पे ही हमें कंस्ट्रक्ट करना है। अब ये कैलाश टेम्पल वो टाइम में टॉप से बॉटम कैसे बना होगा, उसके पीछे कौन सा मैथमेटिक्स, कौन सी टेक्निक यूज़ हुई होगी, ये हमें बताता है कि हमारा आर्किटेक्चर कितना एडवांस था कि ऐसे भी बिल्डिंग्स हम बना सकते थे जिसका टॉप पहले बने और बाद में बॉटम। और ये सिंगल एक रॉक में से बना था। दिस टेम्पल इज एडोर्न विथ ब्यूटीफुल डोर्स, बालकनीज एंड सीरीज ऑफ पिलर्स। द ब्यूटी ऑफ टेम्पल कैन नॉट बी डिस्क्राइब्ड इन वर्ल्ड। आज के डेट में बहुत सारे साइंटिस्ट यहाँ पे रिसर्च के लिए आते हैं, उसको स्टडी करने के लिए, फिर भी ये पता नहीं चल सका है आज की डेट में कि ये कैलाश टेम्पल एक ही सिंगल रॉक में से इतना बड़ा टेम्पल टॉप से बॉटम तक कैसे बनाया। They are constructed during the time of 600 AD to 1000 AD. It is a live display of ancient Indian civilization. Caves dedicated to Hindu, Jain and Buddhist religion. Ellora campus is not only an example of magnificent creation of art but also best example of excellent technology. Moreover, it describes about the patience of Indians. क्योंकि ये एक तो रॉक को कट करना है, कोई भी जेसीबी या कोई भी मॉडर्न इक्विपमेंट्स नहीं है, कितने लेबर्स इसके पीछे वर्क कर रहे होंगे और कितना टाइम गया होगा, और इसके लिए पेशेंस चाहिए और प्लानिंग चाहिए। जो ये प्रूव होता है कि हमारा जो कंस्ट्रक्शन था, हमारा जो आर्किटेक्चर था वो कितना डेवलप था। अब इसके बाद और एक केव फेमस है जिसको बोलते हैं एलिफेंटा केव। ये सब उसके पिक्चर्स है, आप देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर। These caves are built in the Arabian Sea, 12 किलोमीटर अवे फ्रॉम मुंबई इन महाराष्ट्र। आप अगर गेटवे ऑफ इंडिया पे जाओगे तो वहाँ से आप बोट के थ्रू यहाँ पे विजिट कर सकते हो। There are 7 caves in all. There is a huge stone monument of an elephant on seeing this structure. The Portuguese named it Elephanta. तो एलिफेंटा केव का जो एंट्रेंस है वहाँ पे आपको एलिफेंट के बड़े स्ट्रक्चर दिखेंगे और इसकी वजह से पोर्टुगीज़ ने इस केव्स को नाम दिया था एलिफेंटा केव। मैनी ब्यूटीफुल फिगर्स हैव बीन कार्व्ड आउट ऑफ देम द मैग्निफिसेंट त्रिमूर्ति टेम्पल। त्रिमूर्ति टेम्पल यानी जहाँ पे ब्रह्मा, विष्णु और महेश एक साथ में होते हैं उसको त्रिमूर्ति बोलते हैं। इन केव नंबर 1 इज़ द बेस्ट स्पेसिमेन ऑफ स्कल्पचर। In 1987 AD, UNESCO has placed Elephanta Cave in the list of World Heritage. Local fishermen call it धारापुरी। तो 600 सेंचुरी में साउथ इंडिया में जब पुलिकेशी II रूलर था वो टाइम पे उसने ये धारापुरी केव का रिकन्स्ट्रक्शन करवाया था। इसका मेंटेनेंस उसके टाइम में सबसे फर्स्ट हुआ था और 1987 में यूनेस्को ने इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर कर दिया था। वहाँ के लोकल जो फिशरमैन है उसको धारापुरी के नाम से जानते हैं। तो यानी एलिफेंटा केव्स ही धारापुरी है। ये बोर्ड एग्ज़ाम में
1 मार्क में आ सकता है, तो आपको इसको याद रखना है। इसके बाद अगर हम बात करें तो महाबलीपुरम की बात करें, आप इसका ये टेम्पल का फ़ोटो आप देख सकते हो, ये भी आपकी टेक्स्ट बुक में नहीं है, और ये नरसिम्हवर्मन वन है जिन्होंने ये बनवाया था। तो महाबलीपुरम इज़ लोकेटेड 60 किलोमीटर अवे फ्रॉम चेन्नई। दिस सिटी ऑफ तमिलनाडु इज़ फेमस फॉर इट्स स्प्लेंडिड टेम्पल आर्किटेक्चर एंड सी शोर। तो ये सी शोर के पास बना है, और आप इसका कंस्ट्रक्शन देखोगे, अगर आप वहाँ पे फिज़िकली आप जाओगे और आप देखोगे तो वहाँ का सिनारियो आपको एक्साइट कर देगा। नरसिंहवर्मन वन, who was popularly known as Mahamalla, belonged to Pallav dynasty. 7 chariot temples were built here. At present, only 5 chariot temples exist. 2 chariot temples have submerged in the sea. तो यहाँ पे 5 ऐसे टेम्पल्स थे जिसमें से 2 सी के अंदर सबमर्ज हो गए और अभी 5 बचे हैं। There is an amazing figure of Lord Vishnu in a smiling pose. Besides, there is an idol of goddess Durga slaying Mahishasur is worth seeing. तो यहाँ पे विष्णु भगवान के अलावा गॉडेस दुर्गा का भी आपको स्टेच्यू मिलेगा, और वो जो महिषासुर करके एक असुर था उसको जब मारते हैं वो पोज में उनका स्टेच्यू बनाया गया है। Mahabalipuram, which has an unparalleled architecture rock sculpture, was also a famous harbor of ancient time. तो ये बनाने में बहुत टाइम गया होगा। इसका जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट भी हमें ये रियलाइज़ कराता है कि हमारे यहाँ का टैलेंट कैसे था। उसके बाद है पट्टाडक्कल मेमोरियल। तो ये उसके फ़ोटोग्राफ से आप ध्यान से देखिए, इसको कितने बड़े बड़े इसके विमान से इसके टॉप देखो। Pattadakal, the capital of Chalukya dynasty, is 16 kilometer away from Badami Nagar, and Dravid style of architecture is used in the construction of temple here. तो अगर एग्ज़ाम में द्रविडियन आर्ट का कोई एग्जाम्पल पूछे तो आप पट्टाडक्कल मेमोरियल भी लिख सकते हो वहाँ पे। दिस वेर बिल्ड ड्यूरिंग द 7th and 8th century. विरूपक्षा टेम्पल इज़ द बिगेस्ट टेम्पल इन पट्टाडक्कल। तो ये विरूपक्षा टेम्पल है और ये सबसे बड़ा टेम्पल है पट्टाडक्कल का। इसके बाद आते हैं टेम्पल्स एट खजुराहो। द टेम्पल्स आर लोकेटेड इन अ स्मॉल विलेज नेम खजुराहो एट छतरपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश में आपको ये टेम्पल मिलेंगे। खजुराहो वॉज द एंशियंट कैपिटल सिटी ऑफ द चंदेला राजपूत ऑफ बुंदेलखंड। तो ये बुंदेलखंड के बारे में मैंने 2nd चैप्टर के वीडियो में उसकी डिटेल्स दी है। So temples were built by the kings during their reign 950 to 1050 AD. Presently 25 temples are in existence. Most of them are Shiv temples, whereas some of them are Vaishnav and Jain temples. तो यहाँ पे आपको शिव टेम्पल, वैष्णव और जैन टेम्पल भी देखने को मिलेंगे। They are have similar type of architecture and sculpture. तो शिव टेम्पल हो या वैष्णव टेम्पल हो या जैन टेम्पल हो, उसका कंस्ट्रक्शन जो डिज़ाइन है वो सेम टू सेम मिलेगी आपको। द 64 योगिनीज टेम्पल्स इज़ द मेन टेम्पल। तो ये 64 योगिनीज का जो टेम्पल है ये मेन टेम्पल है। द तोरण मीन्स आर्क ऑफ द टेम्पल इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ ऑर्नामेंटल स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। ऑल ऑफ द टेम्पल्स वेर कंस्ट्रक्टेड विथ ग्रेनाइट स्टोन। तो ये जितने भी टेम्पल्स है खजुराहो के वो ग्रेनाइट स्टोन में से बने थे। अब ये ग्रेनाइट स्टोन आपको कहाँ से देखने को मिलेगा? तो अगर आपके घर में किचन है, वो किचन का जो प्लेटफॉर्म है वो ज़्यादातर ग्रेनाइट स्टोन से बना होता है, तो आप वो वहाँ पे देख सकते हो। खजुराहो टेम्पल्स वेर कंस्ट्रक्टेड इन नागर स्टाइल आर्ट ऑफ स्कल्पचर एंड आर्ट ऑफ वास्तु ऑफ खजुराहो टेम्पल्स स्पेल बाउंड द विजिटर्स। तो जो पट्टाडक्कल टेम्पल था वो द्रविडियन स्टाइल में बना था, और ये जो खजुराहो के जो टेम्पल है वो नागर स्टाइल में बने थे। अब ये स्टाइल आपको याद रखने हैं क्योंकि एग्ज़ाम्स में ये 1-2 मार्क के क्वेश्चन में काफ़ी ऐसे क्वेश्चंस इंटरनली पूछते हैं। तो अगर आप इसको याद रखोगे तो आपको 1 मार्क इजीली हो जाएगा। और इस खजुराहो टेम्पल्स को देखने के लिए पूरी दुनिया से बहुत सारे विजिटर्स यहाँ पे इंडिया में आते हैं।
तो ये प्रूफ होता है कि हमारा आर्किटेक्चर कितना स्ट्रॉन्ग था कि आज के डेट में भी इसके रिमेन्स और प्रूफ हमारे पास है। इसके बाद आता है सन टेम्पल ऑफ कोणार्क, जो मैंने सेकंड चैप्टर में बात की थी। ये सन टेम्पल ऑफ कोणार्क आप देख सकते हो कितना बड़ा है। जैसे हमारे गुजरात में मोढेरा सन टेम्पल है, वैसे ये कोणार्क सन टेम्पल है। इट इज़ सिचुएटेड नियर द बे ऑफ बंगाल एट पुरी डिस्ट्रिक्ट इन उड़ीसा। ये उड़ीसा में लोकेटेड है, ये आपको याद रखना है, ये एग्ज़ाम में आ सकता है। इट वॉज कंस्ट्रक्टेड इन 13th सेंचुरी ड्यूरिंग द रीन ऑफ किंग नरसिंह वर्मा वन। तो नरसिंह वर्मा वन के टाइम पे ही जो पडक्कल महाबलीपुरम टेम्पल बना था, वैसे ही ये सन टेम्पल ऑफ कोणार्क भी बना था। हु बिलोंग टू द गर्ग डायनेस्टी। द चैरियट टेम्पल ड्रॉन बाय 7 हॉर्सेस लुक द फॉर्म ऑफ चैरियट ऑफ सन गॉड। तो ये जो टेम्पल है वो आपको रथ जैसा दिखेगा, जैसे सूर्य जो गॉड है उनका जो रथ होता है वैसा आपको दिखेगा, जिसके अंदर 12 मैसिव व्हील्स है। इट हैज़ 12 मैसिव व्हील्स प्रोवाइडिंग ब्यूटी टू द पेडेटल ऑफ टेम्पल। जो आप उसके प्रदक्षिणा करोगे यहाँ से ऐसे चल के, तो ऐसे आपको 12 मैसिव व्हील्स बड़े बड़े दिखेंगे। अब ये जो भी व्हील्स है वो हाथ से बने हैं, ये आप सोच सकते हो नहीं सोच सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड है। दिस व्हील्स रिफ्लेक्ट 12 मंथ्स एंड ईच व्हील हैज़ 8 स्पोक्स विच शोज 8 प्रहर्स ऑफ द डे। तो ये जो 12 व्हील्स है वो 12 आवर्स 12 मंथ्स ऑफ द ईयर डिस्क्राइब कर रहे हैं। और इसके अंदर आप देखोगे तो ये वाले जो स्पोक्स है वो 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 स्पोक्स जो है वो इंडियन टाइम के हिसाब से जो प्रहर बोलते हैं वो 8 प्रहर को डिस्क्राइब करते हैं। डिटेल्स ऑफ मोटिव एंड सब्जेक्ट diversity of this temple is unparalleled. This temple has been built by black stones. तो ऐसा ब्लैक स्टोन का एक टेम्पल आपको महाराष्ट्र के नासिक में मिलेगा, जो एक ज्योतिर्लिंग भी है, त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग, और वो टेम्पल भी पूरा ब्लैक स्टोन से बना है। वैसे ही ये भी पूरा ब्लैक स्टोन से बना था। Hence it is called as Black Pagoda in Odisha. तो ये आपको याद रखना है कि अगर ब्लैक पैगोडा की बात हो तो वो सन टेम्पल कोणार्क की ही बात हो रही है। दिस रिमेन्स रिफ्लेक्ट द स्कल्पचर एंड सिविलाइजेशन ऑफ 13th सेंचुरी इन ओडिशा। तो ओडिशा के जो 13th सेंचुरी के जो आर्ट थे वो यहाँ पे सन टेम्पल ऑफ कोणार्क में रिफ्लेक्ट होते हैं। उसके बाद है बृहदेश्वर टेम्पल। ये है बृहदेश्वर टेम्पल, देखिए कितना बड़ा है। ये उसका मेन गेट है, एंट्रेंस। ये इसका मेन टेम्पल है, गर्भगृह के ऊपर वाला हिस्सा जिसको विमान बोलते हैं, जो सेकंड चैप्टर या थर्ड चैप्टर के वीडियो में मैंने डिटेल में डिस्क्राइब किया है। दिस टेम्पल इज़ लोकेटेड एट तांजोर इन तमिलनाडु। दिस टेम्पल वॉज बिल्ड ड्यूरिंग 103 AD to 110 AD. It is a Shiv temple, so it is called Bruhadeshwar. It is built by King Rajaraj I of Chola dynasty. It is known as Rajrajeshwar temple. The height of this temple is 500 feet. 500 feet है इसकी हाइट। अगर आप ये हाइट यहाँ पे मेज़र करोगे तो 500 फीट इसकी हाइट है। इट्स विड्थ इज़ 250। इसकी अगर आप ऐसे विड्थ चेक करोगे तो ये 250 फीट है। इट इज़ स्प्रेड इन अ वास्ट एरिया सराउंडेड बाय द वॉल. Its summit is 200 feet high above the ground, hence this temple attained the place in the temples of high pinnacles. तो ये जो टेम्पल है वो टेम्पल बेस से 200 फीट ऊपर है, और जो इसका ये शिखर है पिनेकल वो सबसे हाईएस्ट है, ऐसा बोला जाता है इंडिया के टेम्पल्सों में। दिस इज़ मार्वलस हेरिटेज ऑफ आर्किटेक्चरल आर्ट ऑफ इंडिया ड्यू टू इट्स gorgeous and huge size of pinnacle and artistic decoration. In the same way, it has secured a place among the best temple of South India. It has been constructed in Dravidian style of art.
तो एक महाबलीपुरम और एक ये बृहदेश्वर टेम्पल दोनों द्रविडियन स्टाइल से बने हैं। अब ये आप खाली यहाँ से आपको सोचना है कि ये ग्राउंड फ्लोर से यहाँ तक ये स्टोन ले जाने में उन्होंने कौन सा आइडिया यूज़ किया होगा या कौन से मशीन्स यूज़ किए होंगे, क्योंकि वो टाइम पे जेसीबी या तो आज के जैसे जो मॉडर्न मशीन्स है वो अवेलेबल नहीं थे। और ये एक एक स्टोन इतना बड़ा है कि इसको अगर 50 लोग भी एक साथ में उठाए तो उसको उठाने में दिक्कत हो सकती है। तो ये इसका गोपुरम अगर आप देखो तो कितना बड़ा है देखिए, और बीच में ये स्पेस आपको कितनी बड़ी दिखती है, मेन टेम्पल कितना पीछे है, और पूरा आजू बाजू से आप देखो यहाँ से ये सब साइड से ये कॉर्डन है, पूरी वॉल बनी हुई है। तो इसके बनाने में, इसके कंस्ट्रक्शन में कितना हार्डवर्क यूज़ हुआ होगा, कितना मैन पावर यूज़ हुआ होगा और कितना एक्सपेंस हुआ होगा, उसका हमारे पास ऑफिशियल कोई रिकॉर्ड नहीं है। तो ये ऑलरेडी प्रूव करता है कि हमारी जो प्रॉस्पेरिटी थी वो कितनी स्ट्रॉन्ग थी। अदरवाइज़ इतना बड़ा कंस्ट्रक्शन करना, इसके लिए मिलियंस ऑफ रुपीज़, अगर आज की डेट में आप ऐसा कंस्ट्रक्शन करने जाओ तो मिलियंस ऑफ रुपीज़ एक्सपेंस हो जाएंगे। पर वो टाइम पे कुछ ना कुछ तो एक्सपेंस हुआ होगा, जो आज की करेंसी में कन्वर्ट करने जाए तो भी मिलियंस से बिलियन या ट्रिलियन तक भी काउंट हो सकता है। उतना एक्सपेंस हमारे जो रूलर्स थे इंडिया के वो करते थे। तो आज के वीडियो में हम यहाँ तक रखते हैं। इसके पार्ट 2 में हम कुतुब मीनार और ताजमहल के बारे में बात करेंगे। बहुत सारे मैंने पिक्चर्स ऐसे डाउनलोड करके स्लाइड्स बनाई है, आपको भी समझने में इजी हो जाएगा और इंटरेस्ट भी आएगा। यहाँ तक जो भी मैंने आपको बताया आप एक बार उसको फिर से रिवाइज कर लेना, और इसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हो। और ये सब जितने भी टेम्पल्स है उसकी और अगर आपको डिटेल चेक करनी हो तो आप नेट के ऊपर गूगल सर्च में भी जाके आप वहाँ पे भी इसकी डिटेल चेक कर सकते हो। और ये बेसिकली जब आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स देते हो वहाँ पे ये डिटेल्स आपको बहुत यूज़फुल होती है। तो आई होप दैट यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग। वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, ये मत भूलना। और तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।